जय श्री राम दोस्तों, आप देख सकते हैं जो फरीदाबाद से विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। हमारे रिपोर्टर भाई दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। 163 किलो विस्फोटक इसी जगह से बरामद किया गया है। ये फरीदाबाद का दूसरा पॉइंट है जहां से विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है। पहली लोकेशन में आपको बता दूं कि फरीदाबाद का वो धोज गांव जहां से मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। और ये दूसरा ऐसा पॉइंट है, ये धोज गांव से महज 3-4 किलोमीटर ये दूर ये फतेहपुर तगा गांव है जहां पर ये पूरा ऑपरेशन जारी था। और अभी यहां से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस टीम और फरीदाबाद पुलिस टीम के जॉइंट ऑपरेशन से यहाँ पर एक जो है बड़ा अभियान चलाया गया और यहाँ से 2563 किलो जो है विस्फोटक बरामद किया गया। और यहाँ से एक महिला को भी यहाँ से गिरफ्तार कर ले जाया गया और बताया जा रहा है कि ये यहाँ से इमाम को जो है गिरफ्तार किया गया, मस्जिद के इमाम को। और यही इस गाड़ी में एक महिला को भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर यहाँ से ले जाया गया। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पुलिस की ये गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। और बताया ये गया कि यहाँ पर जो है पहले पॉइंट से जो धोज गांव से 360 किलो विस्फोटक जो बताया गया कि पहली ही नजर में बताइए क्या क्या लेके गए? कट्टे लेके गए, हमें क्या पता कट्टे लेके गए। हमने वो तो चेक करेंगे, 50-60 कट्टे होंगे। क्या था उसमें? पता नहीं क्या था। हमने तो देखा पीछे एक आदमी को भी लगे सामने। जिसका मकान था उसको ले गए। किसका गोदाम है? किसका मकान है? बाहर का सिंगार गाँव का है, उसका मकान है। इस्ताक नाम है। पता ना कब से रह रहा है। कितने बोरे मिले? 60 बोरी हो। सरपंच है लालू। अरे भैया वो का एक आदमी भी था जिसको ले गए। कौन आदमी था वो? मकान मालिक था। मकान मालिक था। नाम इस्ताक था उसका, पता नहीं क्या इस्ताक था उसका। इस्ताक। आपका नाम सर? लालू सरपंच। यहाँ पे कुछ और देखिए यहाँ से वो ये जगह है और मैं आपको आगे भी ले जाकर दिखाऊंगी कि यहाँ से जो है कितने किलो विस्फोटक बरामद हुआ। ये दूसरा ऐसा पॉइंट है, ये धोज गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर ये बताया जा रहा है फतेहपुर तगा ये गांव है। और फतेहपुर तगा गांव के इसी घर में बताया गया कि जहां से इमाम की भी गिरफ्तारी हुई। और इस्ताक का जो परिवार है वो यहाँ पर रह रहा था, वो पिछले कई महीनों से यहीं पर किराए पर रहता था। और फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से यहाँ पर 2563 किलो विस्फोटक यहाँ से बरामद किया गया है। ये वही घर है जहाँ से फिलहाल इश्ताक के परिवार को से जानकारी ली गई और इश्ताक को गिरफ्तार किया गया। यही ये इमाम का घर बताया गया। चलो नदीम, क्या नाम है आपका? किराए पे रहते हैं आप यहाँ पे? किराए पे। कितने घर है यहाँ पर किराए पे? देख लो कम अपने आप। अभी कुछ हुआ है यहाँ पे? और यहाँ पर ये वही बिल्डिंग है जहाँ फिलहाल जो है अभी जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन जहाँ पर जारी था। और यहाँ पर इसी घर में लाइव रेड चली और इसी घर में रेड के बाद जो है 2563 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया। और यहाँ पर कितने ये मकान है ये भी मैं आपको दिखा दूं, कितने घर जो रूम है। किसमें चल रहा था? फिलहाल अभी यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कुछ भी बोलने से इनकार कर। आप यहीं रहते हो? मैं ना रहूं, यहाँ कहीं और रहूं।
इसी 2563 किलो विस्फोटक इसी घर से बरामद किया गया है। और ये देखिए ये पुलिस की बड़ी कामयाबी। पहले आपको बता दूं कि धोज गांव से एक वाइट स्कॉर्पियो में जो है ये असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद की गई। बताया गया कि वो किसी महिला डॉक्टर की वाइट स्कॉर्पियो थी और वो असॉल्ट राइफल रशियन मेड राइफल बताई गई। और साथ ही वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। एक ये कमरा है यहाँ पर, आप यही रहते हो कि भैया? आप यही रहते हैं? किराए पे रहते हैं इस पे। कहाँ पे रहते हैं? यही रहते हैं? हम नहीं रहता, हम यहीं पे रहते हैं, परली साइड रहते हैं। क्या अभी यहाँ क्या चल रहा था इतनी देर से? ये तो मैम नहीं पता हमको, इस पे किराए पे रहते हैं। कौन आया था अभी? मकान मालिक है यहाँ की, पता नहीं कौन है। कौन है मकान मालिक? मालिक वो धौज का है जी, वो क्या नाम है? अल्फला पे रहता है, नाम की नहीं दे रहा जी। अल्फला यूनिवर्सिटी में रहता है वो। हाँ वहीं रहता है अल्फला पे ही। हाँ। यहीं पे नहीं पता जी वो कहाँ का है, क्यों, कौन है, क्या नाम है उसका। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं गई, फतेहपुर गई। अभी कुछ देर पहले यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ आई थी, पुलिस आई थी अंदर। हाँ जी आई थी, उसमें बड़ी थी जी, लेके बता रहे जी लेके गए उसमें सामान, हमने तो देखा नहीं है जी। किसी लेके गए, किसी को गिरफ्तार भी किया यहाँ से? नहीं यहाँ से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ और कौन कौन रहता था? यहाँ पे बस किराएदार रहते एक जने। कौन किसका परिवार है वो, किसकी फैमिली है? वो है रहे पड़ोस में से उसकी रहती है, उस एक पड़ोस में से उसकी फैमिली। क्या नाम है? नाम कितना पता जी? इस्ताक नाम है, क्या नाम है? इस्ताक नहीं है जी कोई इस नाम का है। ऐसे ये कोई बाहर के आके रहते हैं, इस पे किराए पे प्लाट कटी पड़ी है। ये मकान किसका है? ये मकान जी वहाँ का अल्फला के पे रहता है जी। नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं पता जी। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? और इन्होंने बताया कि ये इसी कमरे से यहाँ पर ये जो चीजें बरामद की गई है 2563 किलो विस्फोटक इसी कमरे से बरामद किया गया है, ये जानकारी भी दी गई। और ये देखिए यहाँ पर ये लाइट और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जो लोगों ने बताया जो यहाँ पर किराए पे रहते थे उन्होंने बताया कि इसी कमरे से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। लेकिन इस कमरे की हालत आप देखिए जरा, यहाँ पर ना तो कोई रहता था। ऐसा लग रहा है कि ये जो कमरा है ये सिर्फ विस्फोटक सामग्री रखने के लिए ही ये कमरा इस्तेमाल किया गया था। ये गेहूं यहाँ पर रखे गए हैं, शायद इस गेहूं में भी कुछ छुपाया हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में इस कमरे को ये विस्फोटक रखने के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। पहले बताया गया था कि यहाँ से 360 किलो धोस गांव से आरडीएक्स बरामद किया गया, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद सत्येंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद बताया कि आरडीएक्स नहीं अमोनियम नाइट्रेट था। आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? गाड़ी लेके हम ड्राइवर। अच्छा, कहाँ? छत से जाकर हम आपको दिखाते हैं आसपास का एरिया। तो आपको थोड़ा सा और उसी घर की छत पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपको दिखाई और दिखाया कि कितने और ये उसी घर की छत है जहाँ से अभी जो है गिरफ्तारी हुई है। और इसी घर से जो है 2563 किलो जो है विस्फोटक बरामद हुआ है। वो कमरा भी मैंने आपको दिखाया, वो छोटा सा कमरा जहां ना तो कोई सामान, ऐसा लग रहा था कि वो विस्फोटक सामग्री रखने के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था वो कमरा। यहाँ आसपास की ये चीजें अगर आप देखेंगे, ये गांव के बीच ये घर जो है वो किराए पर लिया हुआ था। लोगों ने बताया कि अल्फला यूनिवर्सिटी में वो बंदा रहता है जो मकान मालिक है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ गाँव वालों की ये भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल गाँव में हर जगह लोग जो है दिखाई दे रहे हैं, ये भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी बोलने से इनकार कर रहा है। लेकिन एक चीज समझिए जरा आप कि ये खेतों के बीच ये घर लिया हुआ था और इसी घर में उस परिवार से पूछताछ की गई। जहां भी मैंने दिखाया आपको पुलिस की गाड़ियां यहाँ से निकली और यहाँ से बारूद का वो जखीरा बरामद किया गया। पहला स्फोट जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी से
डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल के बाद उस इमाम को गिरफ्तार किया गया जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, बताया गया कि उस इमाम का भी डॉक्टर मुजम्मिल से कनेक्शन है, इस पूरे जखीरे से कनेक्शन है। उसके बाद इस घर पर रेड डाली गई। इस घर से 2563 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है। और यहाँ से बताया जा रहा है कि फैमिली है, स्टाफ के किसी का नाम बताया गया, हालांकि पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है। जैसे ही प्रशासन की तरफ से पूरी जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन किस तरीके से फरीदाबाद को ये पॉइंट बनाया गया और ये पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था ताकि कोई भी यहाँ तक ना पहुंच सके, और कितने घंटों तक यहाँ पुलिस टीम इसी घर में मौजूद थी। फिलहाल पुलिस टीम यहाँ से किसी की गिरफ्तारी कर लेके गई है और पूरा वो बारूद का जखीरा पुलिस अपने साथ लेकर गई है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई रह रहा था, वो किराए पर रह रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इसका मकान मालिक का बताया गया है। लेकिन कुछ जानकारी जो हमें मिली है, बताया गया कि इमाम का घर है ये, और उस इमाम ने अपने घर को किसी को किराए पर दिया हुआ था और यहीं से वो पूरा विस्फोट जो है बरामद किया है। उस कमरे को हमने दिखाया, वो छोटा सा कमरा, लेकिन ऐसा मानो कि उस कमरे को इस्तेमाल किया गया हो पूरी विस्फोटक सामग्री रखने के लिए। लेकिन फिलहाल गांव के आसपास की वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इधर से दिखाऊंगी जहाँ वो लोग नजर आ रहे हैं। बैटरी की बरामदगी की गई, हथियार की बरामदगी की गई, एक असॉल्ट राइफल जो है वो जिस तरीके से कल जो बरामदगी की गई, 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया, एक असॉल्ट राइफल, और साथ में किस तरीके से जिंदा कारतूस वहां से बरामद किए गए। लेकिन कल वो जो बरामदगी की गई थी वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, धोज गांव से, और ये धोज गांव से 3-4 किलोमीटर दूरी पर ये फतेहपुर तगा गांव है और इसी गांव के बीच ये घर बना हुआ है। यहाँ पर आप आसपास देखेंगे ऐसा लगता है कि आने का रास्ता भी ठीक नहीं है यहाँ पर, यानी कि एक ऐसी जगह जहां कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता है। और ऐसी जगह पर वो घर किराए पर लिया हुआ था जहां ना तो कोई सुविधाएं हैं, ना कोई पहुंचने का रास्ता है, टूटी फूटी गलियां हैं यहाँ पर, और ये घर इस खेतों के बीचों बीच बना हुआ था कि यहाँ कोई आसानी से ना पहुंच सके, और इसीलिए इस घर को किराए पर लिया गया था। बताया गया इमाम का ये घर है। लेकिन अब तक जो मैं बता दूं आपको, पहले 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और अब 2563 किलो विस्फोट बरामद हुआ, यानी कि 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। ये बारूद का जखीरा फरीदाबाद से बरामद हुआ पिछले 2 दिनों के सर्च ऑपरेशन में, और अभी ना जाने आतंक के और कितने डॉक्टर जो है वो पकड़े जाएंगे। अभी भी ये एंटी टेरर मॉड्यूल जारी है। जिस तरीके से सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार ने ये जानकारी भी दी थी कि अभी एंटी टेरर मॉड्यूल जारी है, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी और इस तरीके से डॉक्टर पकड़े, कितने डॉक्टर आखिर इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व हुए। लेकिन इस पूरी साजिश को जो है नाकाम कर दिया गया है। इसका संबंध लश्कर और जैश से भी बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस एंटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े और कोई जानकारी हमें मिलेगी, कोई और इन्वेस्टिगेशन मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अभी यूपी क्राइम ब्रांच मौजूद है, जहां डॉक्टर मुजम्मिल रह रहा था, उसके हॉस्टल की जांच की जा रही है, और जहां वो रह रहा था उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस व्हाइट स्कॉर्पियो से वो रशियन मेड असॉल्ट राइफल बरामद की गई है, फिलहाल उस महिला डॉक्टर से भी बातचीत जारी है। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस अभी यहाँ से गिरफ्तारी कर लेकर गई, वहाँ पे देखा दूर से, हालांकि कॉर्डन ऑफ किया गया था, मीडिया का आना यहाँ पर रोका गया था, लेकिन दूर से दिखाई दिया कि पुलिस किसी बुरखे वाली महिला को भी यहाँ से गिरफ्तार कर लेकर गई है। जैसे कोई और जानकारी आती है मैं आप तक जरूर बताऊंगी। इस लाइव अपडेट से जुड़े रहिए, हिंदुस्तान तहलका न्यूज को देखते रहिए।